एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन, जिसमें हम लोग टॉपिक देखेंगे विटामिन। ये जो टॉपिक है आज का हमारा, सभी शिक्षक भर्ती या कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए आज टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विटामिन की परिभाषा, विटामिन की खोज किसने की, विटामिन के प्रकार और विटामिन के कार्य भी देखेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विटामिन की परिभाषा क्या होती है। वैसे तो विटामिन की हमारे शरीर को बहुत कम आवश्यकता होती है। देखिए, विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन शरीर के सामान्य कामकाज, वृद्धि और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। विटामिन की खोज 1912 में काश्मीर फंक नामक एक बायोकेमिस्ट ने की थी। किसने की थी? फंक महोदय ने की थी। विटामिन के प्रकार, विटामिन के दो प्रकार होते हैं। जो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन है BC और वसा में घुलनशील है ADEK, यानी 4 प्रकार के वसा में घुलनशील विटामिन हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन और उनके वैज्ञानिक नाम। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फ्लाइकोक्विनोन। इसके वैज्ञानिक नाम आप लोग जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ वैज्ञानिक नाम जरूर पूछे जाते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन, विटामिन B1 यानी थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फोलिक एसिड होता है दोस्तों, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन BC यानी विटामिन C जो स्कर्विक एसिड होता है। ये तो सबको पता होता है, इसको कोई भी नहीं बोलता है। अब देखिए, विटामिन A B C D E K की कमी से होने, यानी विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा है क्या? विटामिन के वैज्ञानिक नाम और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए आप लोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन, पहले तो एक ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ट्रिक जो है, रवे सारे वर। विटामिन ए यानी रतौंधी, रा से रतौंधी, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्विक, डी से रिकेट, ई से बांझपन और के से रक्त का थक्का न बनना। ये जो विटामिन है, इनकी कमी से ये रोग हो जाते हैं दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं विटामिन के कुछ प्रमुख कार्य और कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए सबसे पहले, इसका जो वैज्ञानिक नाम मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ, रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी नामक या त्वचा का रूखापन रोग हो जाता है। इसके जो स्रोत हैं दोस्तों, दूध और दूध से बने उत्पादन जैसे मक्खन, पनीर, अंडे की जर्दी, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक आदि लेना चाहिए, जिससे विटामिन ए की कमी पूरी हो जाती है। अगला विटामिन जो है दोस्तों, विटामिन B1, इसका वैज्ञानिक नाम है जो थायमीन। इसका जो रोग होता है, इसकी कमी से रोग जो हो जाता है बेरी बेरी, थकान और कमजोरी महसूस होना, भूख ना लगना, चिड़चिड़ापन और मूड में बदलाव, मांसपेशियों में दर्द या कमजोरी महसूस होती है। इसके जो स्रोत है, यानी जिससे हम विटामिन B1 की पूर्ति कर सकते हैं, अनाज यानी दलिया, साबुत अनाज, दालें और फलियां जैसे दालें, सोयाबीन, राजमा, मटर, मेवे, बीज, मांस, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां। इनकी कमी से विटामिन B की पूर्ति हो जाती है। यानी जब ये चीज़ें हम लोग लेने लगेंगे तो इनकी जो कमी होगी वो पूर्ति हो जाएगी।
अगला विटामिन देखिए, सभी विटामिन एक सब में सेम वही स्रोत होते हैं, कुछ अंतर होता है, बाकी वैज्ञानिक नाम मैं सभी के आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब देखिए, इसीलिए मैं इम्पॉर्टेंट विटामिन बता रही हूँ जो जरूर पूछे जाते हैं। विटामिन B6 यानी पैराडॉक्सिल इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी कमी से त्वचा में संबंधी समस्याएं हो जाती है, जैसे कि हाथ पैरों में झुंझुनी, ये मूड में बदलाव, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसकी जो कमी को दूर करने के लिए इसके जो स्रोत हैं, मांस और मछली, साबुत अनाज, फल सब्जियां, पालक, गाजर, आलू। जैसे जो मांसाहारी है वो तो मांस ले सकते हैं और मछली खा सकते हैं, जो शाकाहारी वो साबुत अनाज, फल सब्जियां, पालक, गाजर आदि का सेवन कर सकते हैं, जिससे विटामिन B6 की पूर्ति हो सकती है दोस्तों। ओके, अगला है विटामिन B9, वैज्ञानिक नाम फोलिक एसिड या फोलेट भी कहते हैं। कहीं कहीं आप लोग फोलेट भी लिखा मिलता है। स्रोत जो है इसके हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, फल, सूखे मेवे और बीज अनाज। इसके जो लक्षण हैं दोस्तों, एनीमिया, थकान और कमजोरी, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता में कमी, पाचन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। अगला विटामिन जो है दोस्तों, विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन इसका वैज्ञानिक नाम है, या कोबालामिन भी बोलते हैं। इसकी कमी के जो लक्षण हैं, थकान और कमजोरी, तंत्रिका संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। एनीमिया के लक्षण देखने को मिलते हैं। मानसिक लक्षण, मुंह से जुड़ी समस्याएं भी हो जाती हैं विटामिन B12 की कमी से। इसके जो स्रोत हैं, अंडे, मछली, दूध, दही आदि का सेवन करना चाहिए। ओके, अगला विटामिन जो है विटामिन C, स्कर्विक एसिड इसका वैज्ञानिक नाम, यह पानी में घुलनशील विटामिन है। इसके जो स्रोत हैं, यानी इसमें खट्टी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करने चाहिए विटामिन C की कमी में। आंवला, खट्टे फल, अन्य फल सब्जियां आदि का सेवन करना चाहिए। इसकी कमी से थकान और कमजोरी, मसूड़ों में खून आना और सूजन, घावों का धीरे भरना, त्वचा पर लाल चित्ते यानी लाल धब्बे जैसे पड़ जाने, छोटे छोटे दाने पड़ जाना, बालों और त्वचा का रूखापन हो जाना, ये विटामिन C की कमी से रोग हो जाते हैं। ओके, अगला विटामिन देखिए, विटामिन D यानी कैल्सीफेरॉल। ये इसमें विटामिन D में सबसे ज़्यादा धूप यानी सुबह सुबह की जो सूर्य की किरणें होती हैं, धूप में जरूर जाना चाहिए। देखिए, इसके जो स्रोत हैं, रोज सूर्य की रोशनी, खाद्य पदार्थ, अंडे की जर्दी, मशरूम, दूध और दूध से बने उत्पादन, संतरे का रस आदि का सेवन करना चाहिए दोस्तों। इसके जो लक्षण हैं, हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द, रिकेट्स यानी बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, और ऑस्टियोमलेशिया यानी वयस्कों में ये रोग हो जाता है। लगातार थकान और कमजोरी महसूस होना, बालों का झड़ना, मूड में बदलाव जैसी उदासी का डिप्रेशन हो जाता है विटामिन D की कमी से। विटामिन D को हार्मोन यानी हार्मोनल भी कहा जाता है। अगला विटामिन जो है दोस्तों, विटामिन E, वसा में घुलनशील विटामिन है। ये भी वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल है। लक्षण इसके जो हैं, मैं इसकी वैज्ञानिक नाम पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ। मांसपेशियों में कमजोरी, चलने फिरने में कठिनाई और संतुलन की कमी, आँखों से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं, रूखी बेजान त्वचा और कमजोर बाल हो जाते हैं, जैसे बाल झड़ने लग जाते हैं विटामिन E की कमी से। इसके जो स्रोत हैं दोस्तों, वनस्पति तेल, मेवे, बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, अंडा आदि, मछली का सेवन करना चाहिए विटामिन E की कमी में। अगला विटामिन जो है विटामिन K, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका वैज्ञानिक नाम है फाइलोक्विनोन। विटामिन K के मुख्य कार्य है रक्त का थक्का न जमना यानी ब्लड क्लॉथिंग। स्रोत जो है इसके हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, केले, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, केले,
ब्रोकली, गोभी, पनीर, अंडे, मांस इनका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, रोग जो है अत्यधिक रक्तस्राव होना, कमज़ोर हड्डियाँ, अन्य लक्षण यानी सब इसका जो सबसे ज़्यादा रोग होता है यानी जिसमें सबसे ज़्यादा कमी जब होती है तब उसमें जो बीमारी होती है रक्त का थक्का नहीं जमता है जब विटामिन ए की कमी हो जाती है। अब कुछ नोट देखिए दोस्तों, विटामिन ए को कण संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के की कमी वाले व्यक्ति का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है क्योंकि अत्यधिक रुधिर बह जाने का डर रहता है। क्योंकि जब रक्त का थक्का ही नहीं जमेगा तो उसका तो रुधिर बहता ही रहेगा, इसीलिए उसका ऑपरेशन बहुत मुश्किल से होता है। ये हो गए कुछ विटामिन जो इम्पोर्टेंट थे। अब देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। जो पहला क्वेश्चन है, पेरी बेरी नामक रोग यानी विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B3। अब आप लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों है नंबर 3 यानी विटामिन B1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है? विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों विटामिन के यानी विटामिन ई, सॉरी, नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स, बेरी। अब आप लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों रतौंधी यानी नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। ये सब वही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मीरा समोसे और कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद नहीं करती है। इसमें लौह तत्व की कमी हो मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से क्रमशः कौन सी बीमारी हो सकती है? मोटापा और स्कर्वी, स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और सॉरी रतौंधी, मोटापा और एनीमिया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों मोटापा और एनीमिया यानी नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? ये तो सभी लोगों को इसका आंसर आता है। विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों विटामिन के। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। वह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। कौन सी बीमारी से पीड़ित है? एनीमिया से, बुखार से, मलेरिया से, मियादी बुखार से। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि वो व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित है। तो वो व्यक्ति जो है एनीमिया से ग्रसित है यानी ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, ये पूरे विटामिन्स हो गए। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। ये अच्छी लग रही है, अच्छी लगी है और आप लोगों के लिए लाभदायक है तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।